सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में कल 3 बजे सुनवाई होगी इस मामले में। आज सुनवाई होनी थी लेकिन अब कल सुनवाई होगी दोपहर 3 बजे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में कल 3 बजे सुनवाई होगी। जानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी। 3 जजों की बेंच इस मामले में सुनवाई करने वाली थी, लेकिन सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई है। अब कल दोपहर 3 बजे इस मामले की अगली सुनवाई होगी। बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। कल 3 बजे सुनवाई होगी। तो 3 जजों की बेंच आज इस पर सुनवाई करने वाली थी। 11 बजे सुनवाई होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते सुनवाई टाल दी गई है। कल दोपहर 3 बजे सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। जानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई नहीं कर रहा है। कल इस मामले की अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर भी रोक लगा दी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो तमाम अहम बातें जो अब तक निकल कर सामने आ रही हैं, उन सभी का जिक्र भी हम कर रहे हैं और आपको बड़ी खबर इस बीच बता रहे हैं कि जो सुनवाई आज होनी थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो सुनवाई फिलहाल के लिए टाल दी गई है। कल दोपहर 3 बजे सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर छिड़े विवाद पर आज सुनवाई होनी थी। जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हा की बेंच के समक्ष यूपी सरकार और अन्य पक्षकारों को नोटिस का जवाब दाखिल करना था, लेकिन आज सुनवाई नहीं हो सकी और अब कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी। 3 बजे दोपहर में सुनवाई होगी। जीबी का 8 चिप इसमें इस्तेमाल हुआ वीडियोग्राफी में और टोटल 10 घंटे के मिनट्स उसमें सबमिट किए गए हैं। तो एक विशाल बड़ी सा काफ़ी लंबी कवायद का परिणाम है ये आख्या, उसको सबमिट किया गया है। और मेरी खुद मर्यादा है, सीमा है, वादी मुकदमा का अधिवक्ता होने के नाते, इस मामले में होने के नाते, कि हम इसका खुलासा नहीं कर सकते हैं और बातें नहीं बता सकते हैं, हमारी मर्यादा है। तो क्या प्रक्रिया है, उसके बाद क्या होगा? इसके बाद रिपोर्ट पढ़ी जाएगी या न्यायालय पढ़ेगा या क्या करेगा, क्या प्रक्रिया होती है? ये अब माननीय न्यायालय इस पर अपने ढंग से उसको किस ढंग से विशेषज्ञों को बुला के और उस पर चूँकि उसका डॉक्यूमेंटेशन भी करेंगे, फिर वो लिखित रूप में आएगा। तो एक लंबी कवायद है, ये माननीय न्यायालय का पर निर्भर करता है वो कैसे करते हैं। इसके लिए टाइम लगेगा काफ़ी? जी, अवधि लगनी है, इतना आसान नहीं है। तो उसके लिए टाइम मिलेगा अभी यहाँ पे बताया जाएगा कि नहीं? आज तो हम लोग अपने कई प्रार्थना पत्र दिए, आज की अवधि हमें प्राप्त हुई है, तो माननीय न्यायालय अपने ढंग से उसको करेगा। ये अभी जो शेष प्रार्थना पत्र है कब से सुनवाई होगी? जी, शेष प्रार्थना पत्र है आज माननीय न्यायालय बैठेंगे तो हम अपनी बात कहेंगे, उसको सुन लेते तो श्रेष्ठ रहता है। हम तो यही है, उसी पर निर्भर करता है समय कब देते हैं। मतलब रिपोर्ट पेश कर दी गई? जी, रिपोर्ट। ठीक। और इसमें एक आख्या बाकी रह गई है। हमारी प्रार्थना है कि जो अभी एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई है, वहाँ पे नंदी महाराज के पास एक द्वार है जो कि कच्ची दीवार से ढका हुआ है, मलबा भी है बांसबल्ली का, उसको हटाया जाए और वो कार्रवाई करें। और श्रृंगार गौरी का जहाँ पे विग्रह है वहाँ पे एक सुरंग नुमा है, वहाँ पे एक कच्ची दीवार बनाई गई थी जिससे वो ढका हुआ था, उसको भी मलबे हटा के कर दे तो ये संपूर्ण वो कार्रवाई होगी। इससे हमें तो ज़्यादा इस पर विचार कब माननीय न्यायालय के समक्ष हमने याचना की है, अब वो विचार करेंगे। ठीक, अवैस भी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से लाइव। अवैस, आज सुनवाई होनी थी, क्या कारण रहे कि सुनवाई टाल दी गई? कल दोपहर 3 बजे सुनवाई होनी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज जब जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच बैठी तो सबसे पहले हिंदू पक्षकार के तरफ से विष्णु शंकर जैन जो हैं वो आए और उन्होंने मेंशनिंग किया और कहा कि आज इस मामले में सुनवाई ना की जाए, हमें थोड़ा सा वक्त दे दिया जाए। जो वकील जिनको जिरा करनी थी इस मामले में हिंदू पक्षकार की तरफ से, उनकी तबीयत नहीं ठीक है और वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए आज इस मामले में सुनवाई टाल दी जाए। कई डेवलपमेंट्स में हमें कुछ दस्तावेज जो हैं अदालत के सामने रखने हैं, ऐसे में आज सुनवाई ना की जाए। इसके ऊपर मुस्लिम पक्षकार ने कहा कि नहीं, आज
चाहिए, क्योंकि कई दूसरी मस्जिदें ऐसी हैं जिनके ऊपर दावा ठोका जा रहा है कि उनके खिलाफ मुकदमे जो हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं, अलग अलग अदालतों में उनके लेकर केस जो हैं वो जा रहे हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा कि नहीं, आज इस मामले में अगर आज कोर्ट सुनवाई करता है तो उनको कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में बीच में जजों ने आपस में कुछ बातचीत की, उसके बाद कहा कि हमें कल मामले की सुनवाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल 50 मामले लगे हुए हैं। इसके बाद फिर कोर्ट को बताया गया कि नहीं, जिन हिंदू पक्षकार की तरफ से जिन वकीलों को जिरह करनी है वो अभी अवेलेबल नहीं है, उनकी तबीयत खराब है, ऐसे में कल के लिए जो है वो टाल दी जाए। जिसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम इस मामले में कल सुनवाई के लिए लगा रहे हैं, आज सुनवाई नहीं होगी। लेकिन कोर्ट ने एक डायरेक्शन और पास कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तब तक निचली अदालत यानी बनारस की जो अदालत में कार्रवाई चल रही है उसके ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं, इस मामले से रिलेटेड उसके ऊपर कल 3 बजे तक के लिए रोक लगा दी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक बनारस की अदालत में जो भी कार्रवाई चल रही है ना तो वहाँ सुनवाई होगी, ना ही कोई डायरेक्शन जो है वो पास किया जाएगा। साफ तौर पे अब सुप्रीम कोर्ट में हैं कल सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि समर वेकेशन जो होने वाली है 23 तारीख से सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां हो रही हैं, फ्राइडे सप्ताह का आखिरी वर्किंग डे होता है। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि कल सुप्रीम कोर्ट में वर्किंग डे का आखिरी दिन होगा। तो ऐसे में कल सुप्रीम कोर्ट में जब 3 बजे सुनवाई के लिए मामला आएगा तो देखना ये होगा सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ दिशा निर्देश आगे पास करता है, क्योंकि वर्शिप एक्ट से लेकर तमाम कई बातें हैं और कई मुद्दे जो हैं मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से उठाए गए हैं। फिलहाल आज अगर की बात करें तो आज वाराणसी कोर्ट में किसी भी तरह की कोई भी सुनवाई ज्ञानव्यापी मामले में नहीं होगी। जी बिल्कुल, हवाला भी इसी बात का दिया जा रहा है कि वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। मुस्लिम पक्ष लगातार इस बात की दुहाई दे रहा है और कह रहा है कि ये गलत है पूरी तरह से। मुस्लिम पक्ष की तरफ देखिए, मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 1991 का जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके अनुसार 1947 के दौरान जिस धार्मिक स्थल की जो स्थिति बनी हुई है थी वही स्थिति भविष्य में बनी रहेगी। इस बात का हवाला देके सुप्रीम कोर्ट में आज मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से कहा गया कि कई और मस्जिदों के खिलाफ जो है अलग अलग अदालतों में केस फाइल किए जा रहे हैं। ज्ञानव्यापी मामले में भी जिस तरह से शिवलिंग मिलने के बाद सील किया गया है वो कहीं ना कहीं एक मस्जिद के मौजूदा ढांचे को, स्ट्रक्चर को या फिर स्थिति को तब्दील करने की जैसी ही स्थिति है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई करनी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला जो है वो दे रहा है। अब देखना यही होगी कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है ज्ञानव्यापी मामले में। आज वाराणसी की निचली अदालत में कोर्ट में रिपोर्ट की सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से रोक लगा दी है कि वाराणसी की निचली अदालत में किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होगी जब तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई अगला आदेश या डायरेक्शन जारी नहीं करता है। अब ऐसे में यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या वाराणसी की निचली अदालत में आज रिपोर्ट पेश होगी या नहीं होगी। जहां तक मुझे लगता है कि ने कार्रवाई के ऊपर रोक लगा दिया है तो हो सकता है कोर्ट में रिपोर्ट पेश ना हो, लेकिन क्योंकि कोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, समय सीमा जो है वो भी बीत चुकी थी, 17 मई को पेश करना था रिपोर्ट, इसके बाद 2 दिन का अतिरिक्त समय लिया गया था। अब अगर वाराणसी की निचली अदालत में आज जब सुनवाई होगी तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को जो है वो बताया जाएगा और कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई के ऊपर रोक लगा दी है, लेकिन हम कोर्ट में रिपोर्ट अपनी जो है सर्वे की वो सबमिट कर रहे हैं। हो सकता है कोर्ट इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर ले। फिलहाल अगर बात की जाए तो किसी भी तरह की सुनवाई जो है ज्ञानव्यापी मामले में निचली अदालत में कल 3 बजे तक नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले में सुनवाई करेगा, क्योंकि हमारे जो है 23 तारीख यानी मंडे से सोमवार से समर वेकेशन शुरू हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का कल शुक्रवार जो है आखिरी वर्किंग डे जो है साप्ताहिक होता है। ऐसे में कल जब सुनवाई के लिए मामला आएगा तो सुप्रीम कोर्ट अगर अमूमन जहां तक बेंच बैठने की बात की जाए तो 4 से 4:30 बजे आती है, 1.5 घंटे का समय जो है सुप्रीम कोर्ट निर्भर करता है कि सुप्रीम कोर्ट और देर तक सुनवाई कर सकता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के वर्किंग स्टाइल या वर्किंग शेड्यूल के हिसाब से बात की जाए तो 4 बजे तक ही जो है अमूमन बेंच बैठती है। ऐसे में जब 3 बजे मामला आएगा तो देखना होगा कि हिंदू पक्षकारों की तरफ से क्या कुछ दलीलें पेश की जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्षकारों की तरफ क्या कुछ दलीलें पेश की जाती हैं। उन दलीलों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ दिशा निर्देश जारी करता है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी ये खबर है कि ज्ञानव्यापी मामले में वाराणसी की निचली अदालत में रोहित, निचली अदालत पर भी सुनवाई पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या अपडेट है वहां पर, किस तरह की हलचल? देखिए, यहाँ पे अभी अधिवक्ताओं को तमाम मीडिया सोर्सेज से ही पता चला है, हालांकि अभी अधिकृत लिखित आदेश यहाँ पे कोई नहीं आया है। मीडिया से ही पता चला है कि रोक लगा दी गई है, लिहाजा अब किसी भी तरीके से साफ सुनवाई जो है नहीं होनी है। यह है कि कमीशन की जो रिपोर्ट है वो अब पेश हो चुकी है। बाकी जो 2 अन्य मामले थे, एक शासकीय अधिवक्ता का द्वारा किया गया वाद, एक वादी द्वारा किया गया वाद,
इन सब पे अब सुनवाई नहीं होगी। फिलहाल जब तक इस पे सुप्रीम कोर्ट से कोई जो ये पाबंदी है उस पाबंदी की एक मियाद है या क्या है, इन सब सारी चीज़ों पे जब आदेश आता है, क्योंकि देखिए ये पहली खबर है कि रोक, इस रोक में क्या नॉर्म्स है, कब तक है, किन परिस्थितियों में रोक है। अब जब तक सारी चीज़ें आ नहीं जाती है तब तक अभी इस पे आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है रोहित, इसको लेकर यूपी सरकार और हिंदू पक्ष को नोटिस भी जारी किया था सुप्रीम कोर्ट ने। प्रदेश सरकार और जो अन्य मामले में पक्षकार हैं तमाम पक्षकारों को जो है नोटिस जारी किया था और जवाब, हालांकि तो आज हिंदू पक्षकारों की तरफ से जवाब जो है कोर्ट में नहीं दाखिल किया। सुनवाई से पहले ही जो हिंदू प्रॉपर्टी के संबंध में जो भी कंप्रोमाइज किया जाएगा, इवन व्हाट्सएप पर एक रास्ता चलता आदमी चैलेंज कर सकता है ठाकुर जी की प्रॉपर्टी के संबंध में। वर्शिप एक्ट जिसकी लगातार बात की जा रही है, दुहाई दी जा रही है, उस पर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। बार बार कहा जा रहा है कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। साफ तौर पे मुस्लिम पक्षकारों की दलील जो है वो मुख्य रूप से इसी के ऊपर निर्भर करती है। 1991 में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था उसमें ये बात लिखी हुई है कि 1947 के में जिस लेकिन उस आपकी आवाज क्लियर हम पर नहीं पहुंच पा रही है, हम तक नहीं पहुंच पा रही है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे आपसे, दोबारा जुड़ेंगे आपसे। रोहित के पास इस वक्त हम चलते हैं। रोहित, बार बार वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि इस कानून के हवाले इसको अटकाने भटकाने की कोशिश की जा रही है। चलिए, रोहित से भी हमारा संपर्क टूट गया है, उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। और अब आपको खबर से जुड़ी अपडेट बता दें कि सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आज होनी थी। 3 जजों की बेंच इस मामले में सुनवाई करने वाली थी, लेकिन सुनवाई पर रोक लग गई है। कल दोपहर 3 बजे सुनवाई होनी है। निचली अदालत में भी जो सुनवाई होनी थी वो भी आज नहीं होगी। क्या कुछ सर्कमस्टांसेस रहे, क्या कुछ परिस्थितियां इस पर बनी रही, इस पर अभी संशय है। सारी चीजें अभी क्लियर नहीं हो पाई हैं। आपको बता दें कि कल दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में कल सुनवाई होगी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच कल इस मामले में अब सुनवाई करेगी। और वहीं मुस्लिम पक्ष ने एक याचिका दाखिल करके प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 एक्ट का हवाला दिया, दलील देते हुए सर्वे कार्य पर रोक लगाने की मांग की थी। और इस याचिका पर सुनवाई होनी थी आज, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दावे तमाम किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि शिवलिंग के दावे वाली जगह को सुरक्षित किया जाए, मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से ना रोका जाए और सिर्फ 20 लोगों को नमाज पढ़ने वाला ऑर्डर अब लागू नहीं है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यूपी सरकार और हिंदू पक्ष को भी एक नोटिस सौंपा था इसको लेकर। अवैस हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। अवैस, अब आगे की जो रूपरेखा है वो क्या होगी? देखिए, फिलहाल अगर बात की जाए तो वाराणसी की निचली कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक उसके ऊपर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट में अब कल इस मामले में, ज्ञानव्यापी मामले में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बजे का समय जो है वो दिया है और कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि जो हिंदू पक्षकार के वकील श्री हुफैजा अहमदी साहब ने कोर्ट को बताया कि आज कोई एप्लीकेशन जिला कचहरी में फिक्स्ड हियरिंग के लिए, जो कि वजू खाने का जो एरिया है शायद वहाँ वो उसको तोड़वाना चाहते हैं। इस पर जो प्लेंटिफ वकील ने कहा कि हम उस एप्लीकेशन को आज प्रेस नहीं करेंगे और कल तक के लिए उस एप्लीकेशन को हुआ कि आज वो प्रेस नहीं करेंगे और कल जो भी कोर्ट की सुनवाई होगी, जो भी आदेश होगा उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई। लगा दी गई है और आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी थी उस पर भी रोक लगा दी गई है। अवैस हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
दिल्ली से अवैस, इस पर रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। देखिए, वकीलों की बाइट जो है वो आनी शुरू हो गई है, लेकिन अगर बात की जाए तो वाराणसी में निचली अदालत में जो सुनवाई चली थी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक के लिए रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट कल 3 बजे इस मामले में सुनवाई करेगा। हिंदू पक्षकारों की तरफ से ये कहा गया कि हिंदू पक्षकारों की तरफ से ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए थोड़ा सा समय चाहिए, क्योंकि उनका जवाब जो है अभी तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि कई अपडेट जो है वो वाराणसी में हो रहे हैं। ऐसे में उनको जवाब देने के लिए थोड़ा सा समय दिया जाना चाहिए और कल इस मामले में सुनवाई की जानी चाहिए। वहीं मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से जो वकील पेश हुए थे उन्होंने कहा नहीं। अवैस आपको रोकना चाहेंगे? नहीं, आज कोई सरकार the Muslim side was constantly saying that multiple litigations are pending in the country. Look, today the Honorable Supreme Court has passed not any order, no order on this. It has simply been adjourned for 20th of May. On 20th of May, the plaintiff and the petitioners will be heard. After hearing both the parties, any order the court considers appropriate, they will pass. What has been the response of the Muslim side in this case, sir? You see, the Muslim side had apprehension about today's hearing before the trial court. So the Honorable Court said that that trial court, because the counsel for the plaintiff has given undertaking that they will not press this application for today only. So there is one question that all proceedings of the lower court has been put on hold. That is the understanding. No, that's incorrect. That's incorrect. Sir, Hindu Paksh ki or se kya kuch? Sir, the Hindu Sena has filed reply, and whatever the content of the reply, I can't disclose it right. इस समय हमारे सर तो वकीलों को आप सुन रहे थे, तमाम बातें वो कह रहे थे दोनों पक्षों से जुड़े हुए। और फिलहाल आज के लिए जो सुनवाई है वो टाली गई है। कल दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, ये उनका कहना है। और भी तमाम जब सवाल उनसे पूछे गए तो उन्होंने रिएक्शन देने से